गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है और बेसिकली ये व्लॉग मेरा डालना बहुत ज़रूरी था आप सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और आप सभी को अपने अपने न्यू बिजनेस ओपन करने के लिए मोटिवेट करने के लिए। इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू ऑल। तो ये वीडियो ज़रूर देखना याद से पूरी। गाइस बेसिकली बात पता क्या थी, हिस्ट्री वाले को डर ही नहीं था कुछ, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहा था। गाइस वैसे मैं दिल्ली बहुत बार गया हूँ बट मैं सदर बाजार आज तक नहीं गया था। और हमारे साथ पता क्या बनी, गुरवंश और मैं दोनों थे। हमारे साथ क्या बनी, इसने हमें उतार ही 2 किलोमीटर दूर दिया और हमें 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। और हर एक एक ई रिक्शा वाला कह रहा था 100-200 मीटर आगे, 100-200 मीटर आगे जहाँ हमने जाना था। गाइस जैसे कैसे हमने सामान तो ले लिया सदर बाजार से, बार्गेन बहुत ज़्यादा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, बट हाँ एट द एंड हमें सामान मिल गया। गाइस बाकी दिल्ली से सामान लाना हमारा असली स्ट्रगल नहीं था। असली स्ट्रगल जो हमारा फेस जो हमने किया ना, बाहर मौसम ख़राब था और हमें सामान सारा अंदर लगाना पड़ा। बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, बट करना पड़ा। गाइस असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमने अपना सारा सामान निकालना था, अंदर हमारा सामान बिक नहीं रहा था, बाहर हमें लगाना पड़ रहा था। बट मौसम ख़राब होने के कारण हम बाहर टेंट नहीं लगा सकते थे। हम तरपाल लेके आए, तरपाल चोरी हो गई। गाइज इफ़ यू आर डेडिकेटेड फॉर एनी वर्क, आप एक्सक्यूज साइड में रख के आप काम आराम से कर लोगे। फिर गाइज हमारा नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसे गया। हम टेंट तो लगा नहीं पाए, दुकान के अंदर सामान लगाया, फिर बाहर लगाया। और जैसे ही थर्ड डे स्टार्ट हुआ हमने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करी और अपना सामान इस तरह लगाया जो लोगों को ज़्यादा दिखे। बट गाइस देखो, आप सभी को बताते बताते ना इस सूरज भाई ने देखो ये डब्बा ही उल्टा रख दिया। ये कह रहा ज़्यादा दिख रहा है, लगा दो बस जैसे मर्जी। फिर गाइस हमने कैडबरी के सिलेक्शन के डब्बे भी कुछ इस तरह से लगाए कि भाई हाँ ज़्यादा दिखे। और ये फाइनल लुक थी। चेक आउट द फाइनल लुक गाइस। आप सभी कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा था अब सामान लगाया हुआ। भाई सूरज कह रहा था इस बार मैं रक्षाबंधन अपनी बहनों के साथ नहीं मना सकता, मैं दुकान पे बिजी हूँ। इसने अपने आप ही राखी बांध ली। वैसे तो गाइस हम अपनी स्टॉल से जा चुके थे बट हमारे टेंट का सामान आ गया तो हमें दोबारा आना पड़ा। दोबारा आकर पता चला है तो अभी टेंट रखने आया, बाकी ये लगाने रात को आएंगे। और यहीं पर मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई, यहाँ से मेरी तरपाल चोरी हो गई रात को। नेक्स्ट डे तरपाल की टेंशन ना लेते हुए हमने अपना दिन शुरू किया और हमने अपना सारा सामान खोल के लगा दिया था अच्छे तरीके से। जहाँ पर गाइस राखियाँ रखी थी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप डायरेक्ट पड़ रही थी, तो हमने वहाँ पर से हटा करके कैडबरी के डब्बे लगा दिए थे छाँव के अंदर। गाइस राखी और हैम्पर अपने पास रख के चॉकलेटों का काम पकड़ा दिया ताऊ को। गाइस अगले दिन सुबह सुबह दोबारा दुकान पर आकर हमने लगा लिया था अपना सामान सेटिंग से। गाइस बाकी आज असली काम था क्योंकि कल ही राखी है, आज जो माल जाना है आज जाएगा या फिर कल, तो सुबह सुबह का एक झटका था। तो इसलिए आज हमने उस आइडिया से लगा रखे थे कि भाई आज सारा सामान ऑलमोस्ट निकल जाए। गाइस हमने जैसा सोचा था वैसे ही, दोपहर तक ऑलमोस्ट हमारा सामान खाली होने लग गया था। कस्टमर बार बार आ रहे थे और डिमांड कर रहे थे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की, बट मेरे पास प्रोडक्ट ही लिमिटेड हो गए थे। और गाइस थोड़ी देर बाद देखा फिर तो ऐसे ही लगा बिल्कुल सारा सामान ही बिक चुका है। गाइस शाम होते होते हमें बहुत ज़्यादा हो रही थी मुश्किल। आज कस्टमर राखी मांग रहे थे और आज मेरे पास राखियों की कलेक्शन ख़त्म होती जा रही थी। बट फिर भी गाइस हमने हार नहीं मानी और हमने लिमिटेड स्टॉक में ही उनको पसंद करानी शुरू करी। रात होने के बाद तो गाइस मुंह से एक ही बात निकली थी, आज का दिन था बहुत ज़्यादा बढ़िया। हमारे सारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट खाली हो चुके, हमारे पास राखियाँ ही नहीं बची थी और हमारे एम्पर्स भी बहुत हद तक खाली हो चुके थे। जब गाइस ज़्यादा कुछ सामान है नहीं तो हम चले गए घर। गाइस आज थी राखी और आज हमारे पास सामान ही नहीं था। हमारे हैम्पर्स और सेलिब्रेशन के डब्बे भी बहुत कम थे। हमारे पास बचे हुए थे बस कुछ धागे और कुछ बच्चों वाली राखियाँ। शाम को हमारा ऑलमोस्ट माल खत्म हो चुका था, बट फिर से हमने दिमाग लगाया, हमने सारी राखियाँ खोल खोल के लगाई और हमने ऐसे शो किया कि हमारे पास अभी भी स्टॉक है। और इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड बना था आज सूरज। और ये क्या गाइस, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, खाली डब्बे भी खोल खोल के लगा रहा है। आई नो गाइज आई नो ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट इस वीडियो को डालने का एक मेरा मेजर रीज़न ये था क्योंकि मैं अगर जो वो वीडियो ना डालता आप सभी को पता ही ना लग पाता कि मेरी लाइफ का वो रीज़न क्या था, मैंने राखी की स्टॉल क्यों लगाई। मेरे को मेरे घर से पैसे की कमी नहीं है। मेरे दादाजी और पापा जी ने बहुत अच्छा पैसा कमा रखा है अपनी लाइफ में और वो मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं लगने देते। एंड जो करनाल के हैं सभी को पता होगा, मेरे दादाजी का नाम है धर्मा स्वीट्स, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, मेरे पापा जी और का। तो हाँ बेसिकली बात ये नहीं थी कि मैंने पैसे के लिए लगाया। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मैं स्ट्रगलर था और हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ स्ट्रगलर, नॉट कि अ फैसिलिटी पर्सन। आप सभी को एक लाइफ है, अगर जो आप इस लाइफ में अभी जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, कल आपके पास एक स्टोरी लाइन होगी अपनी लाइफ के लिए।
अगर जो आपने बिना स्ट्रगल किए अपने दादा पापा के पैसे खाए हैं ना, और अपने लाइफ में ऐसे ही उनके बनाए हुए बिजनेस पे बस स्टैंड ले लिया, यू हैव डिडंट वॉच एनी स्ट्रगल, आपको पता ही नहीं है उसकी अहमियत क्या है। मैंने उस बिज़नेस से 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट किया है। अब मेरे को वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने सीखी हैं उस बिज़नेस से। आई लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इम्प्रेस अ पर्सन, हाउ टू कि इन्फ्लुएंस अ पर्सन टू बाय एनी प्रोडक्ट। गाइस इतना आसान नहीं होता जितना वीडियो में दिखता है। मैंने उस दिन मैंने ये चीज़ देखा, मेरे दादाजी और पापा जी ने जो मेरा नाम बना रखा है, मतलब दुकान का जो उनका नाम है, मैंने उस दिन वो रियलाइज़ किया है उन 10 दिनों में कि जो उनका नाम है ना, अगर जो वो एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई भी, इफ़ दे आर प्राइसिंग 800 रुपीज़, अ पर्सन विल गिव दैट 800 रुपीज़। बट अगर जो मैंने वहाँ पर स्टोर लगाई है, हर किसी ने इतना बार्गेन किया, इतना बार्गेन किया, इतना बार्गेन किया, आई कांट एक्सप्लेन। That totally tell me what is the quality of my brand and what my father have built the name, my grandfather have built the name of my sweet shop. But I don't want to be still a part कि अपने दादा और पापा के बिजनेस का ही हिस्सा बन के रह जाऊं। मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज इतनी एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे को जहाँ पर मौका लगता है ना कि यहाँ पर घुसना है, आई नेवर सी कि मेरी इज्जत है वहाँ नहीं है। अगर जो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, घुस जा भाई। ये एक उम्र है, इसके बाद किसने किसकी शर्म कुछ नहीं है। अगर जो मैं शर्म करके साइड में बैठा रहता, वैसे दुकान का काम कम नहीं था मेरे पास, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी कि नहीं, अपना कुछ करके देखना है, मैंने कुछ सीखना है। मैंने वो जो चीज़ सीखी है ना, मैं अपने बिजनेस से नहीं सीख सकता। मैं अपने बिजनेस में जाके दुकान पर बैठता हूँ, अगर जो कोई सामान लेने आया, कोई रेट बार्गेन करने के लिए कहता है, मैं उसको मना कर देता हूँ स्ट्रेट अवे, और वो बंदा लेके चला जाता है। वो कभी ऐसा नहीं होता नहीं भैया आपका महंगा है हम नहीं लेके जाएंगे, नहीं। मेरे को आज तक वो चीज़ पता ही नहीं थी, बट जब मैंने वहाँ पर प्राइसिंग करी, प्राइसिंग के बाद किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आई, और उसके बाद मैंने फिर अपने लेवल से कि भाई आप ले लो भैया, मैं आपको लगा दूंगा, कोई बात नहीं, आई विल डू whatever. I try to influence them. I give them deals. मैंने अपने अलग अलग स्कीम्स लगाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि आप अगर जो एक लेते हो तो आपको 10 की पड़ेगी, 12 लेते हो तो आपको 80 की, 100 की, अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करी। वो स्ट्रेटजीज मैं अपने बिजनेस में कभी नहीं सीख सकता ना। मैं कभी किसी को बोलूँगा कि भाई आप अपने फैमिली बिजनेस में जाके बैठ जाओ, ऐसे स्ट्रेट अवे। 4 लोग 4 बातें यहाँ पर रह जाती है उनकी, और वो 4 बातें वो लोग करते हैं जिनके खुद हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। अगर जो आपके अंदर पावर है ना, आपके अंदर जिगरा है कोई काम करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक सच्चाई है। गाइज आज के लिए इतना ही बहुत था, आपको दोबारा मिलते हैं एक और ऐसे ही लॉन्ग व्लॉग के साथ। सी यू सून गाइज।